आचार्य आप लोगों के बीच में इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लासेस लेकर यहाँ पे आया हूँ। आज जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको एनडीपी के बारे में बताऊँगा। देखिए, एनडीपी के बारे में बताने से पहले आज मैं आप लोगों को जीडीपी के बारे में हल्की जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त जब मैं आपको जीडीपी समझाया था तो जीडीपी के बारे में जो कुछ आपको बताया था मैं चाहता हूँ कि फल आपका डिवीजन हो जाए, इसलिए मैं जीडीपी की हल्की जानकारी आपको दोबारा दे देता हूँ। जीडीपी के बारे में जब मैं आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक साल के अंदर में इंडियन टेरिटोरी की बात हो रही थी, इंडिया से बाहर की नहीं। इंडियन टेरिटोरी में एक साल के अंदर में जो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ था उसकी क्या वैल्यू थी, उसके हिसाब से हम क्या निकालते थे, जीडीपी निकालते थे। यानी कि गुड प्लस सर्विस, गुड प्लस सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया, प्रोड्यूस इन इंडिया in 1 year, in 1 year, यानी कि एक साल के अंदर में जो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ इंडिया में उसे हम क्या करते थे, जीडीपी में काउंट करते थे। और इन 1 ईयर का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में नहीं समझाया था, आज मैं आपको बता देता हूँ। 1 ईयर का मतलब, कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर 1 ईयर का मतलब जरा बता दीजिएगा। तो 1 ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर अब क्या होता है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में जो लिया जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च लिया जाता है। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से टू 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर जब आप निकाल रहे हो ना, तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक लोगे, उस कंट्री का फाइनेंशियल ईयर क्या माना जाता है उसके हिसाब से लेना है, ठीक है ना। उस कंट्री का फाइनेंशियल ईयर मान लो अपने इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, तो इस बीच में जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है, फिर उसके हिसाब पे हम लोग क्या करते थे, जीडीपी निकालते थे। गुड्स का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था कि जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है वो गुड्स होता है, और जो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, ये सब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस में कवर होते हैं। और आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर में इंक्रीज कर गई है। पहले क्या था आपका, हम लोग कहाँ थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे थे, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसकी है वो किसका है, सर्विस सेक्टर का, ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर वगैरह से जो सर्विस देते हैं, वकील वगैरह कोई भी, ठीक है ना, एडवोकेट वगैरह, वो सब कहाँ कवर हो जाएंगे, सर्विस में। तो उसकी वैल्यू कितनी है वो सब कवर हो जाएगा आपका सर्विस में, ठीक है। उसके बेस पे आपने जीडीपी निकाली थी पिछले क्लास में। उसके बाद मैंने आपको जीडीपी की अपने इंडियन इकोनॉमी की, अमेरिकन इकोनॉमी की आपको तुलना करके बता दिए थे, और ये भी बताए थे कि हमारे मीडिया बंधु के द्वारा कुछ चीज़ बताए जाते हैं जो हकीकत में सही कितना है उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे उसे सही ढंग से पढ़े होंगे, समझे होंगे, ठीक है ना, और अपने यार दोस्तों को भी बताए होंगे कि हकीकत में जीडीपी क्या होती है, ठीक है। सॉरी, आज जो मेरा टॉपिक है वो एनडीपी से रिलेटेड है। आज मैं आपको जीडीपी के बेस पे एनडीपी कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको एनडीपी होता क्या है, तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं आपको एनडीपी बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा जानकारी दे देता हूँ। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि सर पूरा इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू से ही क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए, पहले इंटरेस्ट जगाना जरूरी होता है, और इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर में या जहाँ कुछ जानकारी आपको हमेशा ताज़ा मिलती है उसके बारे में जानने के लिए आप लोग इच्छुक रहते हैं। तो जब आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो फिर धीरे धीरे मैं इकोनॉमिक्स का शुरुआत से 9th क्लास से ही आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। 9th से जो आपका इकोनॉमिक्स पावर है वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में आप लोगों को दिलचस्पी हो कि सर जो समझाते हैं, सर का समझाने का तरीका कैसा है, ये सब आप समझो, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो लेके आता हूँ। ये मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके हिसाब से आपको 9th
9th 10th 11th 12th कवर करेंगे और करंट अफेयर जो जीडी आपका इकोनॉमिक्स का होगा वो भी आपको कवर कराया जाएगा। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स या डिफरेंट जगह जो आपको मिलता है वो आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी या कहीं का भी इकोनॉमी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करें, अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एनडीपी पे। तो एनडीपी क्या होता है, तो मैंने लिखा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सवाल उठता है कि सर आप जो ये जीडीपी एनडीपी सब बता रहे हैं, इनका काम कहाँ पड़ता है, इनका काम कहाँ पड़ता है। तो आपको पता होगा हर कंट्री की नेशनल इनकम निकाला जाता है। नेशनल इनकम का हिंदी होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। तो जो नेशनल इनकम निकालते हो आप, नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब की जानकारी होना जरूरी होता है। तो मैं आपको जीडीपी प्रीवियस क्लास में बता दिया। अब आप लोग के मन में इस तरह का तो कोई ख्याल नहीं आएगा कि सर ये क्यों समझा रहे हैं। तो ये सब निकालने का एक ही मकसद है, नेशनल इनकम निकालना। एक साल में सरकार की राष्ट्रीय आय कितनी है, किसी भी सरकार की, किसी भी देश की, वो निकालने के लिए हम ये सब निकालते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एनडीपी बता देता हूँ, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एनडीपी का मतलब होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब आप लोग जीडीपी तो समझते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, प्रीवियस क्लास में भी बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। और आज जो मैं आपको बताऊंगा बस डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो जो बच्चे केवल कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको तो डेप्रिसिएशन आराम से समझ में आते होंगे, क्योंकि वो 11th 12th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के या फिर आर्ट्स ह्यूमैनिटी से बैकग्राउंड के, उन बच्चों को मैं बता देता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से दूर ले जा रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल को आप समझिए। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो क्या मैं इसे रब कर सकता हूँ? यस सर। चलिए डेप्रिसिएशन समझते हैं। आखिर डेप्रिसिएशन क्या हो?